टेंथ में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड ईएमएस विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड ईएमएस विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। अनुराग सर से पढ़ के ही पेपर दिया था। तो थैंक यू फॉर अनुराग सर कि आप हर मंथ में कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर कराते हैं, जिससे हम बच्चों का नॉलेज बढ़ता रहता है। और जिन बच्चों ने अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए। डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में साइंस में सबसे अच्छा नंबर आए? तो बिल्कुल आप साइंस में टॉप कर सकते हैं। बस आपको अंकित प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अंकित प्रश्न पूछा जाता है। और स्क्रीन पे यहाँ 4 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, एक एक करके 4 प्रश्न दिखाई दे रहा है। यही चारों प्रश्न मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये प्रश्न जो होते हैं ना एग्जाम में 6 नंबर दिलाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे टेंशन ये होता है कि स्टूडेंट की ये नहीं समझ में आता कि कौन श्रेणी क्रम है, कौन समांतर क्रम है। अगर समझ भी जाते हैं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसे लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इजीली क्या करेंगे, इस तरह के जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे सभी तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। बस 4 प्रश्न देख लीजिए, इजीली क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इनको लिखते हैं, ताकि हमें बेहतरीन नंबर मिल सके। तो देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न आ गया। यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया और यहाँ पे बगल में भी आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से इजीली समझ लेना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। यहाँ पे देख सकते हैं जो आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, यानी विभवांतर यहाँ पे दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल दिया है 20 वोल्ट दिया है। तो ज्ञात हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें ज्ञात करना है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। यहाँ पे एक ही प्रश्न नहीं, यहाँ पे 3 प्रश्न, यानी एक में 3 चीजें पूछा हुआ है। एक तो हमें इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बताना है, फिर हमें क्या करना है, इस परिपथ का हमें धारा बताना है, फिर हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का क्या करना है, विभवांतर बताना। तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रतिरोध दिया हुआ है इसको आपको मान लेना है। जैसे यहाँ पे सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम R1 मान लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं R3 मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम R4 मान सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं R1 R2 R3, ये R4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं। इस आंतरिक प्रतिरोध को आपको वैसे ही छोड़े रहना, ठीक है ना। जब लास्ट में ये पूरा आप जोड़ लेंगे तो आपको लास्ट में क्या करना, आंतरिक प्रतिरोध को भी क्या करना, उसमें जोड़ लेना। वही हमारा क्या हो जाएगा, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले जो प्रतिरोध दिया उसको क्या करना, आपको R1 R2 R3 जैसे सुविधा लगे वैसे आपको क्या करना है यहाँ पे मान लेना। अब देखिएगा इसको लिखने में थोड़ा सा आपका आसानी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी वाला हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए R2 और R3 हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में। इजीली समझ में आ रहा है। श्रेणी क्रम का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से जहाँ पे जुड़ा होता है वही हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक सिरा यहाँ है, इसका एक सिरा यहाँ है, फिर इसका एक सिरा यहाँ है और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा वाला जो सिरा है इसके पहले वाले सिरे से क्या हुआ है, जुड़ा है। यही हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और समांतर का मतलब होता है कि सबका यानी पहला सिरा एक जगह हो और दूसरा सिरा क्या हो, एक जगह है, वही हमारा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। इसी को हम लोग पासारो क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे लिखेंगे R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े, ये आपको मेंशन कर देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका कुछ तुल्य प्रतिरोध होगा। तो उसके तुल्य प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R डैश मान लेते हैं। ये हम पहला वाला सॉल्व करें तो यहाँ पे पहला डाल देते हैं। तो R डैश हमारा क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R1 + R2 + R3 डैश डैश, यानी जितना भी आएगा उसको सिंपली क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा R2 + R3। ये R डैश हमने क्या माना है, यहाँ से यहाँ तक का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए R डैश हमारा क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे R3 हमारे पास 4 है, नहीं R डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ओम। ये हमारा हो गया
यहाँ से यहाँ तक का कुल प्रतिरोध। अब हमें देखिए इस AB के बीच का जो कुल प्रतिरोध निकालना होगा, तो ये दोनों मिलकर एक तार बना दिया, तो ये वाला तार यानी R' ये दोनों मिलकर बन गया, और यहाँ पे R4 क्या होगा समांतर क्रम में, वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए इनका पहला सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा क्या हुआ है, एक जगह जुड़ा हुआ है। तो यानी सबका पहला सिरा एक जगह हो और दूसरा सिरा क्या हो, एक जगह हो, तो वही हमारा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं स्टूडेंट की, आप याद रखना है कि श्रेणी क्रम में हमारा धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। यानी श्रेणी क्रम में धाराएं समान बहती हैं, जितना भी आप प्रतिरोध लगा ली सब में धारा सेम जाएगा, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। लेकिन वही क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर का मान सेम होता है, यानी एक समान होता है, लेकिन वहाँ पे धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस पे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अगर इसमें प्रश्न दिया होगा तो इसका हम प्रयोग जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप समझ चुके हैं कि R' हमारा 6 ओम आ गया। अब हम लिखेंगे कि R' और R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R' तथा R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े है। सिंपली आपको लिख लेना है कि भाई किस क्रम में है, उसको लिख लेंगे। और यही क्या करते हैं, जब आप नाम लिख देते हैं R1 R2 R3 मान लेते हैं, तो इसको लिखने में क्या होता है, आसानी होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या करना, आपको मान के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिएगा इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम R" मानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समांतर क्रम के लिए 1/R" हमारा हो जाएगा 1/R' प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा R4, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध मिलकर हमारा R' बना है और ये हमारा R4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R" बराबर क्या हो जाएगा, 1/R' का मान 6 है, तो 6 लिखिए, प्लस 1/R4 का मान हमको 6 दिया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/R" हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर है, तो 6 लिख लेंगे, ये 1 1 2 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6, और 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा R" हमारा क्या हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, 3 गुणा करेंगे तो R' होगा और 3 एकम क्या हो जाएगा 3, यानी 3 ओम क्या हो गया, यही देखिएगा ये R जो डबल डैश आया है ना, यही हमारा क्या है, AB का बीच का तुल्य प्रतिरोध है। ये हमारा क्या है, AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि A व B के बीच, ये वहाँ B के बीच का हमारा क्या है, ये तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा है, देखिएगा यहाँ पे पूछा है ना कि बिंदु A और B के बीच का विभवांतर बताना है। तो विभवांतर देखिएगा हम बिजली निकाल सकते हैं, क्योंकि V बराबर हमारा फार्मूला होता है I/R। तो यहाँ पे जब अभी धारा निकाल लेंगे, ये दूसरा वाला जब निकाल लेंगे धारा, तो वहाँ से इजीली हम इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हमने क्या निकाला, ये हम निकाले हैं AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध, लेकिन हमसे तो पूछा है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये R" बना है, ये सब मिल के एक बना हुआ है, यानी R" बना है, और R" और R1 क्या होगा, हमारा श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पे फिर से हमें लिखना है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, क्योंकि ये प्रश्न जब आते हैं तो 6 नंबर हमें दिला के जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R" तथा R1, ये वाला बचा हुआ है, R1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे, तो ये भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा ये पूरा मिलके एक तार बन गया, और ये पूरा मिला के जब एक तार बना देंगे तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले वाले सिरे से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए हम लोग लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध को, ये R" कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R" हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R" प्लस हमारा क्या हो जाएगा R1, यानी R" इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका वैल्यू हमारे पास आया है 3 आया, तो यहाँ पे 3 प्लस R1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया, तो 6 यानी R" हमारा क्या हो जाएगा 6 3 9 ओम हो गया। ये देखिएगा ये भी हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नहीं आया है, ये पूरे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध नहीं है, अभी हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर, R ही हमारा क्या है, इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है। आप चाहते हैं तो इसको मान सकते हैं कि माना परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध R है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 9 और प्लस हमारा आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ना पड़ता है 1, यानी R बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 ओम। तो ये अभी हुआ है हमारे सामने पहले का आंसर, लेकिन आप जब परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालेंगे स्टूडेंट, तो आपको कुछ नहीं करना, अभी देखिएगा इसमें कुछ करना नहीं है, आइए आसानी से अभी बताएंगे। यहाँ पे A और B के बीच का विभवांतर आसानी से निकलेगा, बस हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो किसमें करना पड़ता है, जितने भी सवाल आपको नजर आएंगे इसमें 4 मैं प्रश्न कराऊंगा, अगर चारों प्रश्न में परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकाल लेते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत सारे प्रश्न देते हैं, एक प्रश्न में आपको 3 4
प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही प्रश्न है लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें निकालना है, तो हम पहला वाला निकाल लिए हैं, तो अब देखिएगा दूसरा वाला कितना आसानी से निकलेगा। यहाँ पे बस आप देखते रहिए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है परपथ की धारा बताना है, आई बताना। तो यहाँ पे देखिएगा आई बराबर हमारा फार्मूला होता है V/R। आपको पता होना चाहिए आई बराबर क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे देखिएगा आई भी कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा पूरे परिपथ का 20 वोल्ट है, तो 20 R का मान आया है 10, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। देख रहे हैं कितना आसानी से आंसर निकल गया। कुछ नहीं करना है भाई, हमारे पास इस पूरे परिपथ का वोल्टेज हमको पता है कि 20 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे V का वैल्यू 20 लिख लिए हैं। पूरे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध हम निकाल ही लिए हैं, यहाँ पे 10 है तो 10 लिख लिए हैं। फार्मूला है भाग कर दिए यहाँ पे, तो 10 से ये 20 क्या हुआ है, 2 बार में कट गया, तो 2 एम्पियर हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा वाला, देखिएगा और आसानी से सॉल्व होगा। तीसरा वाला क्या है, तो हमें बताना ए और बी के बीच का विभवांतर बताना है। तो देखिएगा V बराबर फार्मूला होता है हमारा I/R, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी हमने ये परिपथ के पूरे परिपथ को V माना है, तो इसको हम V डैश कर लेते हैं, V1 कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो VAB कर सकते हैं कि AB के बीच का विभवांतर। यहाँ पे मानने के ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। यहाँ पे I जो है, I तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो धारा है वही रहेगा। यहाँ पे R जो है ना, तो AB के बीच का देखिएगा तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये R डबल डैश है, ये कितना है R डबल डैश। यहाँ पे कर दीजिए V डैश बराबर हो जाएगा, I का मान हमारे पास 2 आया है, R डबल डैश का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 भरिए। V डैश हमारा क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे इजीली क्या कर सकते हैं, मान के ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखने में ये प्रश्न बहुत बड़े लगते हैं कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व होगा, लेकिन इसको आसानी से सॉल्व कर आगे जैसे जैसे मैं प्रश्न कराता जाऊंगा आपको और यहाँ पे सहज ये प्रश्न लगने लगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और ये तरीका अगर पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाया है, तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम में आने का जो चांस है, सभी प्रकार के प्रश्न मैंने क्या किया वहाँ पे विज्ञान और गणित के सभी प्रश्न यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो उसको जरूर देखिएगा। और चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का फिगर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ गया है कि इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 भी आ गया है। यहाँ पे इसका फिगर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न पूछे गए, 1 2 3 4 प्रश्न, यानी एक प्रश्न में 4 प्रश्न, इसीलिए तो मिलता है 6 नंबर। यानी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको 6 नंबर दिला के जाते हैं, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर स्टार्ट करें तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये हमारा R4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा R5 हो जाएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करें, आपके मानने के ऊपर निर्भर करता है। आप किसको R1 मानते हैं, किसको R2 मानते हैं और किसको R3 मानते हैं। तो इजीली ये समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है R5 है, इसको इजीली देख लेना है, ये हमारा R5 है। यानी जी यहाँ पे 5 प्रतिरोध दिए थे, पांचों प्रतिरोधों को हमने R1 R2 R3 और R4 और R5 यहाँ पे मान। इसको मानने से ये फायदा होता है कि लिखने में हमें आसानी होता है। यहाँ पे अब देखना हमें कि कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पहला प्रश्न है ये पूछ रहा है कि A और B के मध्य प्रतिरोध बताना है, यानी प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या करना है, बताना है। यहाँ पे देखिए A और B आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यही क्या है, यहाँ से यहाँ तक बताना है कि कितने ओम का प्रतिरोध यहाँ पे काम कर रहा है, यानी संपूर्ण प्रतिरोध को बताना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये तार और ये तार, यानी 4 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ जब नीचे आएंगे तो ये 2 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये और ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर जब क्या होगा, इनको जोड़ लेंगे तो एक तार ये बन जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो एक तार ये बन जाएगा, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। इजीली इसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे 1 नंबर यहाँ पे इजीली हम लिख लेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे देखिए स्टार्ट करता है, हम यहाँ से लिखेंगे R1 और R2, यहाँ पे लिखा जाएगा R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से प्रश्न समझ में आ जाएगा। बहुत मजा आता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, यदि प्रश्न आपको समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिएगा इनके जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध उसको हम लोग R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R डैश बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा, ये R2, यानी R डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा, R1 का मान हमारे पास 4 है और R2 का मान हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हो गया 4 + 2, यानी R डैश हमारा क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये हमारा क्या निकल गया, R1 + R2 को जोड़ के हमने R डैश निकाल दिया 6 ओम। अब यहाँ पे देखिएगा
ये 6 ओम हो गया। उसी प्रकार आप क्या कीजिए, ये लिख लीजिए कि R3 और R4 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिखेंगे पुनः R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध को आपको क्या करना, R डबल डैश मान लेना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि R डैश मानते हैं, R1 मानते हैं, R डबल डैश मानते हैं, ट्रिपल डैश मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहे यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए R डबल डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे R3 प्लस R4 यानी R3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा R4। श्रेणी क्रम के लिए यही फार्मूला होता है। R3 का मान हमारे पास 1 दिया हुआ है और R4 का मान हमारे पास 2 है, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 3 ओम हो गया। आपको इजीली समझ में आ रहा है ये प्रश्न, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इसको जोड़ के हमने R डैश बनाया तो ये एक तार बन जाएगा, और इसको जोड़ के हमने R डबल डैश बनाया तो ये एक तार बन जाएगा। फिर ये दोनों तार हमारे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएगा। इजीली आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ तो ये श्रेणी क्रम में है। उसी यहाँ पे इसी प्रकार देखिए इसका दूसरा सिरा इसके पहले वाले से जुड़ा है तो श्रेणी में है। और यहाँ पे देखिए इनका जो है ना, फिर इसको जब बनाया तो पहला सिरा एक जगह है और दूसरा सिरा क्या है, एक जगह। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। आपको पता है कि R डैश क्या है, इन दोनों को जोड़ के यानी R1 प्लस R2 से जो हमने बनाया R डैश है, और यहाँ पे R4 और R3 के जोड़े हैं तो R डबल डैश हुआ। ये हमारा समांतर क्रम है। यहाँ पे देखिए हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि AB के मध्य का तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पे जो हम R की वैल्यू निकालेंगे यानी तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे इनको जोड़ के, तो वो हमारा क्या होगा, AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको आप लोग मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं R AB का मतलब क्या हो गया, AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/R डैश प्लस क्या हो जाएगा 1/R डबल डैश। आपके मानने के ऊपर है, RAB भी मान सकते हैं, RB मान सकते हैं, R ट्रिपल डैश भी मान सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन कर देना पड़ेगा कि एक क्या है, AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। बगल में आपको ब्रैकेट में क्या करना है, लिख लेना। नहीं तो यहाँ पे लिख दे RAB का, इसका मतलब हो गया कि AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए 1/RAB बराबर 1/R डैश की वैल्यू कितना है, तो ये देखिए 6 ओम है, तो यहाँ पे 6 लिखिए, प्लस 1/R डबल डैश का मान कितना है, 3 ओम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 ओम लेंगे। और यहाँ पे 1/RAB बराबर हमारा यहाँ पे लसा हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 1/RAB बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/6, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 गुणा करेंगे तो ये हमारा RAB तो रहेगा ही, और 2 एकम क्या हो जाएगा 2, यानी AB के जो मध्य का तुल्य प्रतिरोध है हमारा कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया पहले का आंसर। अभी देखिए इसमें 3 प्रश्न और हैं। अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं ना, तो आपको आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी हमने जो प्रतिरोध निकाला है, सिर्फ निकाला AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अगर इसमें पूरे परिपथ का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, यानी 2 ओम में क्या करेंगे, इस 3 ओम को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक तार बन गया। तो ये वाला यानी RAB जो होगा R5 के साथ क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ओम हमारा क्या हो जाएगा, यानी R का मान हो जाएगा, यानी इस पूरे परिपथ का क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम देखिए दूसरा में क्या करते हैं। तो दूसरा हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसको ध्यान देना। आपको पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाही धारा का मान बताना है। तो परिपथ में देखिए प्रवाही धारा का मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध होगा, और इस परिपथ का क्या होगा, हमारा पास विभवांतर होगा। तो देखिए विभवांतर तो हमको दिया हुआ है, बस हमें क्या करना, R की वैल्यू निकालना है। तो R हमारा क्या हो जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी संपूर्ण प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे RAB प्लस हमारा क्या हो जाएगा R5, यानी RAB ये पूरा जो प्रतिरोध हमारा आया है, इस प्रतिरोध के साथ क्या है, हमारा श्रेणी क्रम है। तो इसको इजीली हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर, इसका वैल्यू हमारे पास 2 है और इसका वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये हमारा R बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो यही हमारा क्या होगा, इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। लेकिन हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, परिपथ की धारा बताना है। तो यहाँ पे धारा को बिजली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है I बराबर फार्मूला होता है V/R। तो यहाँ पे देखिएगा
आई बराबर क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू मेरे पास 10 है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, बटे यहाँ पे आर की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यही क्या हो जाएगा, दूसरे के आंसर यानी पूरे परिपथ की जो धारा है 2 एम्पियर यहाँ पे बहेगी। आगे देखिए हमें तीसरा नंबर प्रश्न और चौथा नंबर भी सॉल्व करना है, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चलिए तीसरा वाला भी यहीं बगल में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा रहा है ए व बी के बीच का विभवांतर बताना है, ए व बी के बीच का विभवांतर। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि यहाँ ए व बी के बीच कितना धारा जा रहा है और ये पता चल जाए कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमने निकाला है। यहाँ पे देखिए धारा तो सेम ही होगा, यानी यहाँ पे तीसरा के लिए आई का मान तो वही रहेगा, आई हमारा कितना आया है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 ही एम्पियर रहेगा। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध में निकाला गया है, यहाँ पे देखिए आर ए बी यही है हमारा ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, आर ए बी हमको दिया हुआ है ये 2 ओम। हमसे पूछ रहा है भी ए बी का मान बताइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भी ए बी जो हमारा यानी भी बराबर फार्मूला होता है आई इंटू आर, तो आई तो वही रहेगा, आर हमारा ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और भी ए बी जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे आई का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 और आर ए बी की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ भी 2 और भी ए बी बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको भी ए बी को आप क्या कर सकते हैं, भी डैश भी मान सकते हैं, भी वन भी मान सकते हैं, तो आपको मानने के ऊपर है। आप बहुत चाहते हैं तो यहाँ से मेंशन भी कर सकते हैं कि माना ए बी के बीच का विभवांतर भी डैश है, चाहे भी वन है, चाहे भी ए बी है। ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी एक जानवर क्या करता है, इस चीज़ों को समझ जाता है कि भी ए बी का मतलब है कि ए बी के बीच का हमें क्या करना है विभवांतर, लेकिन भी को बड़ा लिखना, ए बी को आपको थोड़ा सा क्या करना है छोटा लिखना। इजीली आपको समझ में आ रहा है। तो 3 यहाँ देखिएगा, दूसरा का पहला दूसरा तीसरा तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 4 प्रश्न, तो चलिए चौथा भी यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे यहाँ पे 4 नंबर करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर बताइए। यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे R5, तो यहाँ पे क्या करना है विभवांतर का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे R5 का मान दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है ना, और यहाँ पे जो धारा तो वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। आई कितना होगा 2 एम्पियर। यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे भी डैश कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो विभवांतर है उसको हम लोग भी डैश कर लेते हैं आपके मानने के ऊपर। तो भी बराबर क्या होता है फार्मूला आई इंटू आर, तो आर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखते हैं, भी डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका मान क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा भी डैश बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना इन प्रश्नों में कि भाई कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, कहाँ पे हमसे धारा पूछा जा रहा है, कहाँ पे विभवांतर पूछा जा रहा है, हम उसको आर किसको माने, किसको आर डैश माने। अगर ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें दिक्कत होता है तो लिखने में कि किसको क्या माने। तो बिल्कुल मैं आसानी से बता दें कि आपको क्या मानना है, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ईजिली क्या करेंगे, इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो मेरा डिटेल में वीडियो आप देखिए। मैंने क्या किया है, बालाजी प्रकाशन जो हमारा चलता है क्लास 10th का बुक, उसमें जितने भी प्रश्न हैं 300 से ऊपर ही अंक एक प्रश्न है, प्रत्येक चैप्टर में लमसम 50 से ऊपर प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को मैंने क्या किया, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक एक प्रश्न का मैंने सोल्यूशन बताया, जितने तरह के प्रश्न सभी प्रश्न उसमें करा दिए हैं। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो अंकित प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटेगा, और फिजिक्स में पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैं बनाया हूँ, उसको भी जाकर देखिए, इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला फिगर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 भी आ गया है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए इसको लिख देना R1, इसको लिख देना आपको R2, इसको R3 लिखना है, इसको R4, और यहाँ पे देख सकते हैं इजीली हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लिया गया है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुनिए, यहाँ पे ये तीनों प्रतिरोध जो दिखाई दे रहा है R2, R3 और R4 हमारा क्या है, समांतर क्रम है। देखिए इस परिपथ का हम तुल्य प्रतिरोध इजीली निकाल सकते हैं, ये तीनों समांतर क्रम है, और इसके साथ ये वाला R1 हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना, हम लोग लिखेंगे R2, R3 और R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा जाएगा समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली लिख लेना, इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे अब देखिए समांतर क्रम में जुड़ा हुआ इसको लिख लेना है, और यहाँ पे देखिए इसको तुल्य प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए R डैश मानेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, अब देखिएगा 1/, हमारा क्या हो जाएगा R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस क्या हो जाएगा 1/R4।
स्टूडेंट ये आप पे निर्भर करता है कि क्या मानते हैं, आर डैश मानते हैं कि R1 मानते हैं कि R2 मानते हैं। ये आपको सिंपली क्या करना है, मान लेना है। अब बस यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। तो 1/R डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/R2 की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको 3 लिख लेना है, प्लस यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3, क्योंकि सबका मान क्या है 3 ही है। तो 1/R डैश हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जुट जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रहेगा। 3 से 3 को इजीली हम काट सकते हैं, हमारा 1 आएगा। तो ये गुणा करेंगे तो R डैश हमारा 1 हो जाएगा। सिंपली आपको समझ में आ रहा है, 1 ओम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि स्टूडेंट R डैश के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, R डैश ये पूरा हुआ है तो R डैश के साथ R1 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना R डैश तथा R1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको स्टूडेंट, जैसे लिख लेते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये लिखना। शेष पार्ट को मैं देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए अब R निकलेगा, यानी R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R1, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको वैल्यू को पुट करना है। यहाँ से देखिए आपको समझ में आ गया है कि सारी चीज़ें मैंने जो बताया है। तो यहाँ पे R बराबर हमारा हो जाएगा, R डैश की वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ पे 1 देखिए, प्लस R1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और R बराबर हो जाएगा 3 ओम। तो यही क्या हो जाएगा, पूरे परिपथ का हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। जब निकालिए तो इसको इजीली हम लोग धारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं I बराबर V/R। तो यहाँ पे देखिए I बराबर फार्मूला होता है, तो V की वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है और R की वैल्यू मेरे पास आया है 3। तो यहाँ पे सिंपली काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। I बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, धारा का मान हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सेपरेट करते हैं और यहाँ लिखते हैं 2 नंबर। तो यहाँ पे देखिए कर रहा है 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बताना है, यानी हमारा ये वाला निकालना है। तो इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला जो हमारा होता है आप जानते हैं कि V बराबर होता है हमारा I इंटू R। तो I का मान तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए I बराबर हमारा क्या होगा, 2 R1 हमको दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे 2 ओम। तो इसको भी हमें लिख लेना है और सिंपली देखिए यहाँ पे V हम क्या करते हैं, डैश निकाल लेते हैं। चूंकि हमारे पास V यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। तो ये V डैश हो जाएगा और V डैश हमारा क्या हो जाएगा I और हमारा हो जाएगा R1, ठीक है ना। तो V डैश यहाँ पे हो जाएगा, I का मान 2 है, R1 का मान भी 2 ही है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 ये बोल्ट। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सरलता से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है। उस ट्रिक को समझेंगे तभी इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। में जुड़े हैं, इजीली इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट, इस प्रश्न में बहुत बड़ा क्या है, रहस्य छिपा हुआ। अगर इस रहस्य को नहीं जानेंगे तो ऐसे प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यहाँ बताना है कि कितना तुल्य प्रतिरोध होगा। फिर क्या करना है, AC के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो मैं ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिसकी मदद से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है। जैसे इस प्रतिरोध को हम लोग क्या मानते हैं, R1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, R2 मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, R3 मान लेते हैं। ये मानने के ऊपर है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट, आपकी मर्जी है। जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से कर लेना, लेकिन सिंपली आपको मान लेना है। अब यहाँ पे समझिए कि ट्रिक कौन सा यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन न रहे। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है AB के बीच का पहले पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो पहले पूछता है उसको लास्ट में सॉल्व किया जाता है। जैसे देखिए ना, AB के बीच पूछ रहा है ना, तो इसको आपको लास्ट में सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे पीछे देखिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। कैसे, तो ये भी देख लीजिए। मैंने बताया था समांतर क्रम में क्या होता है कि पहला सिरा एक जगह जुड़ना चाहिए और दूसरा सिरा एक जगह जोड़ना चाहिए। यानी जितने भी प्रतिरोध है उनका सबका सिरा एक जगह होना चाहिए और जो दूसरा वाला सिरा है एक जगह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इस प्रतिरोध का सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस प्रतिरोध का यहाँ पे जुड़ा है, यानी एक ही सिरा जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा वाला तो एक जगह नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये नहीं ना कि ये सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एक ही जगह जुड़ा हुआ है, यानी एक क्या है, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है कि AB के बीच, आप किसके बीच निकालना है, AB के बीच, ठीक है ना। इसको लिख लेना है और लिखना है कि R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं। सिंपली मैं आपको बता दिया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पे इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम लोग आर डैश मानते हैं। ये देखिएगा ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध नहीं है आर डैश, ये सिर्फ क्या निकल रहा है, ये और ये तार जोड़ के जो तुल्य प्रतिरोध निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो आर डैश क्या हो जाएगा, R2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सुनिए यहाँ पे R3, यानी आर डैश हमारा क्या हो जाएगा, R2 का मान हमको दिया हुआ है 6, R3 का मान दिया हुआ है 6, यानी आर डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 ओम हो गया। अब देखिएगा ये दोनों मिलके एक तार बना दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए इन दोनों को जोड़ के एक तार बना दिया जाए तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये पहला सिरा इसका और ये दूसरा सिरा एक जगह जुड़ रहा है, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे फिगर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे सिंपली आप समझ सकते हैं। ये देखिए पहला वाला हो गया, फिर ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा समांतर क्रम हो जाएगा। तो इजीली समझ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के एक तार बनाइए और इसके साथ ये क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम, क्योंकि ये पहला वाला सिरा एक जगह जुड़ेगा और दूसरा वाला सिरा क्या होगा, एक जगह जुड़ेगा और हमारा हो जाएगा समांतर क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर डैश तथा R1 समांतर क्रम में है, चाहे क्रम में जुड़े हैं, बात क्या है हमारा वही होगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे जुड़े हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्रतिरोध निकाला जाएगा ना, यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वही हमारा क्या होगा, ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/RAB। आप डबल डैश भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हमारा हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R1, यानी 1/RAB बराबर यहाँ पे देखिए 1/R डैश की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 लिखेंगे, प्लस 1/R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/RAB बराबर एलसीएम यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा तो 4 ऊपर आ जाएगा। भिन्न का सवाल आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए 1/RAB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 1 5/12, और यहाँ पे जब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 इसके साथ आएगा, फिर से ये भाग हो जाएगा, यानी ये 1 में है और ये हमारा 5/12 है। तो यहाँ पे सीधा जब करेंगे तो ये भी हमारा उलट जाएगा, यानी RAB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12/5, और इसको जब सिंपली काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी 2.4 ओम ही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा निकला है अभी ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, ए सी के बीच का भी निकाल लेंगे। देखिए ए सी देख रहे हैं, तो ये हमारा R1 और R3 श्रेणी क्रम में होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए सी के बीच निकालना है ना, तो यहाँ पे ए सी को हमें क्या करना है, ये वाला छोड़ देना, इन दोनों को श्रेणी में लेना है, क्योंकि देखिए एक ही टर्मिनल यहाँ पे जुड़ रहा है। लिखेंगे ए सी के बीच, ए सी के बीच यहाँ पे देखिए R1 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देख रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो भाई यहाँ पे आर डैश चूंकि हम माने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध हम आर डबल डैश मानते हैं। तो आर डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3, इजली समझ रहे हैं, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आर डबल डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनिए यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और R3 की वैल्यू 6 है, यानी आर डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, 6 3 9 ओम हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब एक तार बना देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके साथ क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। बिल्कुल वही तरीका है। तो यहाँ पे लिखेंगे R डैश तथा R2 समांतर क्रम में है। इसको फिगर बना के मैंने बताया ही था। तो AC के बीच के तुल्य प्रतिरोध हम RAC मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/RAC बराबर 1/R डबल डैश प्लस 1/R2 हो जाएगा, यानी 1/RAC बराबर 1/R डबल डैश का मान कितना है, 9, और प्लस R2 की वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1/RAC बराबर यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 18 होगा, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1/RAC बराबर हो जाएगा 3 2 5/18, और यहाँ पे सिंपली RAC हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये गुणा करके भी ला सकते हैं, 18 क्या हो जाएगा 5, और इसी में भाग करना है। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 5 6 के 30, यहाँ पे 10 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा ओम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये प्रश्न सभी समझ में आ गए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और ऐसे
प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। और मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बनाया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे 2 वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।